हो जाते हैं। आप अकेले कैसे जाएंगे? अगर कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? अरे गंगा, ये काली छाया वाया सब कहानियां हैं और कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कुल्हाड़ी ले जाऊंगा। ये देख, कितनी धारदार है। कल ही पत्थर पर तेज की है मैंने। शाम तक लौट आऊंगा, तो चिंता मत कर। ठीक है जी, पर जरा सावधान रहिएगा। अगली सुबह हरिया अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की छांव में छिप रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। हरिया ने हिम्मत बटोरी और लकड़ियां काटने लगा। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। बस थोड़ी मेहनत और, ये लकड़ियां काट लूं तो बाजार में अच्छे दाम मिल जाएंगे। एक गठर 20 रुपए, 10 गठर बनाए तो 200 रुपए। उससे आटा, दाल, तेल, नमक सब आ जाएगा। 2-3 दिन का राशन तो आ ही जाएगा। घंटों की मेहनत के बाद हरिया ने लकड़ियों का एक गट्ठर तैयार किया। पसीने से तर वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपनी लोटे से पानी पीने लगा। तभी कहीं से एक दर्द भरी आवाज आई, जैसे कोई करा रहा हो। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जानवर तो नहीं फंसा? लगता है झाड़ियों के पीछे से आ रही है आवाज। अरे, कोई है क्या? आवाज दो। हरिया ने झाड़ियों को हटाया तो देखा एक सुनहरा मोर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका एक पंख घायल था और पास में खून की बूंदें बिखरी थी। ये सब देखकर हरिया का दिल पचीस गया। अरे बेचारा, तुम्हें क्या हुआ? ये घाव कोई जंगली कुत्ता काट गया क्या? रुको, मैं कुछ करता हूं। तभी उसकी नजर पास की ही कुछ जड़ी बूटियों पर पड़ी। अरे, ये जड़ी तो वही है जो मेरी माँ घाव पर लगाया करती थी। कहती थी ये दर्द फौरन कम करती है और घाव जल्दी भरता है। शायद तुम्हें भी आराम मिलेगा। हरिया ने जड़ी को मोर के घाव पर लगाया। धीरे धीरे मोर की कराहट कम हुई। उसने अपनी चमकती आंखों से हरिया को देखा और एक मानवीय आवाज में बोला, हरिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई साधारण मोर नहीं, जंगल का एक प्राचीन प्राणी हूँ। मैं सदियों से यहाँ पर रह रहा हूँ, इन पेड़ों की छांव में, इन हवाओं के साथ। तुम्हारा दिल साफ है, ना लालच, ना क्रोध, सिर्फ दया। मैं तुम्हें एक इच्छा मांगने का वरदान देता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? धन, सोना या कुछ और? ये क्या? तुम बोल कैसे सकते हो? नहीं नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से जीता हूं। मेरी गंगा और मैं खुश हैं। हमारे पास छोटा सा घर है, छोटा खेत है, लेकिन प्यार है जो हर धन से बड़ा है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना भगवान से ना किसी इंसान से। ओ हरिया, तुम्हारी सादगी मुझे भा गई। कितने लोग आए, सोना मांगा, महल मांगा, लेकिन तुम तो अलग हो। पर वरदान तो लेना ही होगा। मुझे सब पता है, तुम्हें संतान की कमी खलती है ना? रात में तुम और तुम्हारी पत्नी तारों से बातें करते हो, बच्चों की बातें करते हो, उनके सपने बुनते हो। बोलो, यही इच्छा है ना तुम्हारी? हाँ मोर जी, यही सच है कि मेरे और गंगा के दिल में यही दुख है। करीब 10 साल हो गए शादी को, लेकिन घर सूना है। गांव वाले कहते हैं हरिया दत्तक ले लो, लेकिन मैं चाहता हूं अपना खून, अपनी गोद में खेलता बच्चा। पर मैंने सुना है संतान सुख विधि के विधान से मिलता है। इसमें तुम क्या ही कर सकते हो? हरिया, ये सच है कि संतान सुख विधि के हाथ में है, लेकिन एक रास्ता है। इस जंगल के बीच गोमती सरोवर है। वहां एक स्वर्ण कमल खिलता है जिसमें चमत्कारी शक्ति है। वो कमल 100 साल में एक बार खिलता है, और वो भी सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए। अगर तुम वो कमल लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें संतान सुख दिला सकता हूँ। स्वर्ण कमल वो कहाँ है? मुझे बताओ, मैं ले आऊंगा।
चाहे कितना दूर हो, चाहे कितना कठिन रास्ता हो, गंगा के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, उसकी गोद में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। रुको हरिया, ये रास्ता आसान नहीं होगा। गोमती सरोवर एक गुफा में है जहां काली छाया का साया है। वो हर आने वाले की परीक्षा लेती है। लालच, डर, क्रोध। अगर तुम्हारा दिल साफ रहा तो तुम कमल ले आओगे। गुफा जंगल के सबसे घने हिस्से में है। वहां पहुंचने के लिए सूरज ढलने से पहले चल पड़ो। और हाँ, रास्ते में एक पुराना बरगद है, उसके नीचे थोड़ा विश्राम कर लेना, लेकिन ज्यादा देर मत रुकना वहां। वो जगह रहस्यमय भी है। ठीक है मोर जी, मैं जाऊंगा और वो कमल भी लेकर आऊंगा। हरिया ने लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ा और जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा घना होने लगा। पेड़ों की सायों में एक ठंडी हवा चल रही थी जो हरिया के मन में डर पैदा कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत डगमगा नहीं रही थी। तभी उसे रामू चाचा मिले जो अपनी बकरियां चराकर लौट रहे थे। हरिया, तुम इस वक्त जंगल में? सूरज ढल रहा है और ये तो काली छाया का इलाका है। यहां से लौट जाओ बेटा, मैंने खुद देखा है। रात में यहां आग की लपटें उठती हैं, अजीब साए घूमते हैं। चाचा, मुझे गोमती सरोवर तक जाना है। एक सुनहरे मोर ने बताया कि वहां एक स्वर्ण कमल है जो मेरे और गंगा के लिए संतान सुख ला सकता है। मैंने उसकी जान बचाई, उसने मुझे वरदान दिया। मुझे वहां जाना ही होगा चाचा।